औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो ह्यूस्टन टेक्सास में जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, सबको और तमाम ओवरसीज को जितने पाकिस्तान से बाहर हैं सबको अली मोहम्मद का सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हैं, आप लोग पाकिस्तान का फेस हैं। यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान अब्रॉड। आपको देख के लोग पाकिस्तान के बारे में राय कायम करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू। यू बीन द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान डे इन एंड डे आउट सिंस डे वन। और जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छाई की बात हुई है, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उसको सपोर्ट किया है, और जब भी कोई पाकिस्तान में बुरा हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है उसकी मुखालफत की है। अभी जो ये हाल ही में हुआ है, जो रजीम चेंज पाकिस्तान में हुई है, किस वजह से हुई है? इसी वजह से भी सबको पता लगा है कि इमरान खान साहब की जो हमारी जो हुकूमत थी, हम पाकिस्तान को एक सेल्फ इंडिजिनस एक मजबूत मुल्क बनाना चाहते थे और चाहते हैं, और चाहते थे कि हम किसी भी मुल्क के साथ बराबरी की सतह पे तो ताल्लुक रखें, बट पाकिस्तान वुड नो मोर बी अ लैकी ऑफ एनी वेस्टर्न पावर, मे दैट यूएस और एनी अदर कंट्री। सबसे पहले एक बात को हम क्लियर करें कि इमरान खान साहब ने ये क्लियर किया है कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं, ना मैं एंटी वेस्ट हूं, ना मैं एंटी यूरोपियन यूनियन हूं। आई एम अ प्रो पाकिस्तान मैन, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे साथ ताल्लुक दोस्ती की बुनियाद पे हो, और डिक्टेशन लेना और देना ये काम अब और नहीं चलेगा। मैं फैसला करूंगा, यानी इमरान खान साहब ने ये बात की कि मैं फैसला करूंगा कि हमने मुल्क के लिए किससे ताल्लुक रखना है। अगर हमें सस्ता तेल रूस से मिलता है, हम उधर से ताल्लुक रखेंगे। अगर हमें सस्ती वीट यूक्रेन से मिलती है, हम उधर ताल्लुक रखेंगे। चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक एक रिलेशनशिप है, उसको हम मजबूत से मजबूत तर करेंगे, और सी पैक इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। तो ये बात अब और नहीं चलेगी। वी वुड नॉट बी सेटेलाइट स्टेट ऑफ वेस्ट। बाकी हमारी उनसे किसी दुश्मनी नहीं है, बल्कि वी वांट मोर देन फ्रेंडली रिलेशंस विद देम, बिकॉज दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगर यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, यूके से, जर्मनी से, इन तमाम ममालिक से अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, दैट सूट्स पाकिस्तान। वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी सहूलत है, हमारे एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाते हैं, जो हमारे जॉब्स के लिए जाते हैं, जो हमारी ट्रेड है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने अपनी जमीन जो है, वी वुड नॉट गिव एयर बेसिस टू दीज कंट्रीज, कि वो साथ में नेबरहुड में जाके वहां अटैक करें। अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान से अटैक होता है तो क्या वहां से फूल आएंगे? फिर हमारे बच्चों के सर नहीं कटेंगे, हमारी फौज शहीद नहीं होगी, हमारे मुल्क में धमाके नहीं होंगे? तो अगर आपके मुल्क से कहीं जो है आग बरसती है, तो ये जो फैसला इमरान खान साहब ने किया, वो अपनी बनीगाला बचाने के लिए तो नहीं किया था, वो तो पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स के लिए। तो ये जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, दैट एब्सोल्युटली नॉट वाज नॉट टू अलाउ पाकिस्तान फॉर एनी अदर अल्टीरियर मोटिव्स ऑफ एनी वेस्टर्न पावर। हम अपने मुफाद में फैसले करेंगे। ये हुआ हमारे साथ, रजीम चेंज हुई, इंटरफेरेंस हुई, लेकिन कोई बात नहीं है, होता है। कौमों की जिंदगी में कभी कभी मौका मिलता है। हमारी इस 70-75 साल जिंदगी में हमें 2 मौके मिले। एक कायद आजम के साथ, ज़ाहिर अल्लाह ने जो है वो उनको जल्दी हमसे ले लिया और उनकी जिंदगी में वफा ना की। अल्लाह के फैसले हैं, इसी में कोई हिकमत थी। बाद में एक मौका भुट्टो साहब के दौर में आया, लेकिन वो उनकी कुछ गलतियां अपनी भी थी, कुछ यार लोगों की भी गलतियां थी, और वो मौका हमारी कौम ने जाया किया। एक जनरेशन वेस्ट हुई। ये इस जनरेशन के पास मौका है कि पिछले 75 साल की फॉलीज को हम दुरुस्त करें। और ये जो हमारे दोस्त आप ह्यूस्टन में है, टेक्सास एरियाज में है, अमेरिका में है, कुछ हमारे दोस्त यूरोपियन यूनियन में है, यूके में है, कुछ जर्मनी में है, कुछ वेस्ट में है, सारे मुल्कों को वो देखते हैं कि वो मुल्क कैसे आगे बढ़ गए हैं। वो उन मुल्कों में जो है वो उन्होंने अपने चीजों को आज से 70 साल, 80 साल पहले, 100 साल पहले दुरुस्त कर लिया था। और वो हर दिन में जो है, हम जो सफर साल में तय करते हैं, वो सफर हफ्ते में तय करते हैं। वो हमसे हर दिन हर गुजरता घंटा वो हमसे आगे निकलते जाना। We are moving in circles. So now is the time to think back, and now is the time to realize what are our follies and go forward. पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेशन है, 22 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर एसेट हमारे पास, इस्लामिक मुल्क है, एक बड़े सोच के साथ बना है। ये इसलिए बना है कि हर जो है 2-3 साल बाद, 5-10 साल बाद यहाँ रजीम चेंज होंगे, करप्ट सिस्टम होगा, गैरों के इशारों पे जनाब रजीम चेंजें होंगी, यहाँ पे बिल्ट इंटरफेरेंस होगी, और फिर जनाब बात को दबा दिया जाएगा, फिर कौम निकलेगी, फिर ये होगा। नो, अब इस मुल्क ने आगे जाना है, स्ट्रेट वन लाइन में तरक्की की तरफ जाना है, और उसमें आप लोगों का बुनियादी किरदार है कि आपकी स्ट्रेंथ इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को चाहिए, ताकि हमारा मुल्क मजबूत हो, हमारे इदारे मजबूत हो, हमारी फौज मजबूत हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो। और इमरान खान ने बिल्कुल, खान साहब ने क्लियर किया है कि मेरी कोई फौज से लड़ाई नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई नहीं है।
और उन्होंने ये बात भी की है कि मेरे से ज्यादा मेरी फौज पाकिस्तान के लिए अहम है। सो ये बातें भी खत्म हो जानी चाहिए कि हम तहरीक इंसाफ किसी के खिलाफ है। हाँ, हम रजीम चेंज और ब्लिटरेंट इंटरफेरेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस और इन ड्रामेबाजियों के बिल्कुल खिलाफ हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद का फैसला जो इस्लामाबाद करेगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने ये हमें पेशन गोई की थी, सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब जैसे अजीम सूफी बुजुर्गों ने, कि दुनिया के फैसले इंशाल्लाह पाकिस्तान में हुआ करेंगे। पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ बिग सुपर पावर इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। ये कौन सी बात है कि 75 साल बाद जनाब दोबारा से हम जो है एक नया वायसराय अपने ऊपर बैठा दें और यहाँ गुलामी का तौक अपने जो है वो गले में जो है वो बैठा लें। कोई गुलामी मुलामी हमने कबूल नहीं करनी। ये अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का भी फलसफा है, हमारे दीन का भी फलसफा है, ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी मैसेज है, फलसफा हुसैन भी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो 7 बर-ए-आज़म इस्लाम फैला था वो इसी फलसफे पे फैला था कि वो आजाद लोग थे, उनका जहन बदन रूह जो है वो आजाद थी। अगर हम उम्मत मुस्लिमा की जो अजमत रफ्ता है उसको वो वापस बहाल करना चाहते हैं, सो द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि हम अल्लाह ताला के हुक्म पे हम जो है पाकिस्तान को वो मुल्क बनाएं जो मजबूत हो अंदर से भी और बाहर से भी। और उसके लिए जरूरी है कि हमारी सेल्फ इंडिपेंडेंस एक ताकतवर, एक अवाम की ताकत से आई हुई एक हुकूमत हो जो गैरतमंद हो। जो इमरान खान साहब ने बात की, देखें हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितना वो खड़े हुए, वो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितना खड़े हुए, और जो उन्होंने स्टैंड लिया एब्सोल्युटली नॉट पे, दैट वाज फॉर पाकिस्तान। सो नाउ इज द टाइम टू कम आउट एंड बी काउंटेड, क्योंकि कौमों की जिंदगी में ये मौके बार बार नहीं आते। हमारी जिंदगी में ये एक मौका आया है, मे बी इट इज द लास्ट, एटलीस्ट फॉर आवर जनरेशन। अगर हमने पाकिस्तान को उन मुल्कों के एट पार लाना है जिन मुल्कों में आप रोजगार के लिए 15, 20, 5 या 10 साल से हैं, नाउ इज द टाइम कि हम पाकिस्तान को वो मुल्क बना पाए कि दुनिया फिर इसका नजारा करे कि वाह ये एक मुल्क था जो 27 रमजान को बना था। और इस आदमी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही वाज अ मैन ऑफ पेन और सेल्फ मेड मैन था। और आप ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं सारे के सारे सेल्फ मेड लोग हैं, मेहनत करके निकले हैं और पाकिस्तान मेहनत करके हासिल हुआ था। और ये मेहनत और कुर्बानी से जो है अपने पैरों पे सही मानों में खड़ा होगा। जो हकीकी आजादी की बात जनाब इमरान खान साहब करते हैं, हकीकी आजादी हमें चाहिए। कोई किसी का नहीं काम के अमेरिकन हो या कोई और मुल्क हो, यहाँ पे हमारे मुल्कों के सियासतदानों से मिले और यहाँ रजीम चेंज की साजिशें और ब्लड इंटरफेरेंस और ये ड्रामे मरामे अब बंद होने चाहिए। हमने अपने मुल्क को मजबूत करना है, हमने अपने मुल्क की हिफाजत भी करनी है, गैर जरूरी जंगों से भी बचाना है, हमने अपने इदारों को भी मजबूत करना है, अपनी पाक फौज को भी मजबूत करना है, क्योंकि वो हमारी मुल्क की बका सलामती की जामन है। और आपस में हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। और इस मुल्क को इकट्ठा करने वाला, यकजा करने वाला बंदा ही एक है। यहाँ तो सारे लिसानियत में, कोई पश्तून के नाम पे सियासत कर रहा है, कोई उर्दू स्पीकिंग, कोई बलोच के नाम पे, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई पता नहीं क्या। वो क्या था अलामा का कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। इस वक्त मुल्क में एक ही फोर्स है और वो है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, जो पूरे मुल्क की सियासत करी, जिसमें न लिसानियत है, जिसमें न फस्तायत है, जिसमें न सेक्टरियनिज्म है। वी ओनली से एंड वी ओनली क्लेम वोट फॉर द नेम एंड स्टेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नाम पे हम सियासत करते हैं। एक जमात है जो कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में, दोनों में हमारी हुकूमतें हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी हम हैं, सिंध में भी हैं और पंजाब में भी हैं। तो पूरे पाकिस्तान में एक जमात है जो हर जगह मौजूद है। बाकी सारी इलाकाई जमातें बन गई, पीपल्स पार्टी तक इलाकाई जमात बन गई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की बका के लिए, फेडरलिज्म के लिए, इस मुल्क की वहदत के लिए एक जंग लड़ रही है। और इसमें हम किसी के खिलाफ नहीं है, इसमें वी आर ओनली प्रो पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है आदमी, जो जिस भी जमात से उसका ताल्लुक है, वो आए और इस तहरीक को कामयाब करे। और हम चाहते हैं एक फ्रेश इलेक्शन एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड whom they want this country to be ruled by. We don't want any dictation from any western power. हाँ, हम उनसे अच्छा ताल्लुक रखेंगे लेकिन अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। आप सब निकल रहे हैं, आप सब जो हैं अपनी कोशिश कर रहे हैं। मेरी दुआएं और मेरी तमाम जो भी मेरे दिल की ख्वाहिशात हैं वो आपके साथ हैं। आप लोग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हैं। आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। आपका जो अभी एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जो निकल रहे हैं, उसमें आप पुरअमन रहें। उस मुल्क के कवानीन की भी का भी ख्याल रखें और उस मुल्क का भी ख्याल रखें जिस मुल्क में आपको रोजी मिलती है। ये हम पे अल्लाह ताला भी पाबंदी रखता है कि जहां आपको रोजगार मिले, जहां आपका के बाल बच्चे पल रहे हों, उनको एजुकेशन हो रही हो, जॉब्स हों, सो वी शुड ओबे द लॉज ऑफ दोज कंट्रीज। लेकिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट आपका हक है पाकिस्तान के लिए। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि अपने रोजमर्रा की रूटीन में और बिजी लाइफ में, मुझे पता है आप कितने बिजी रहते हैं,
क्योंकि वहां तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। इफ यू वर्क यू विल गेट पेड, इफ यू डोंट वर्क तो कोई वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई और कर देगा आपको। तो आप अपना टाइम निकाल रहे हो, आप अपनी कोशिश कर रहे हो, आप अपना खर्चा कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको उसको रिवार्ड देगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हो। कोई अली मोहम्मद, तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए आप कर रहे हैं। आप खान साहब को मजबूत करें, तहरीक इंसाफ को मजबूत करें। इंशाल्लाह हम आपको श्योर करते हैं सब कुछ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को कभी दगा नहीं देंगे, कभी आपको किसी अगयार के हाथ में नहीं बेचेंगे, न कभी बेचा है। जो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि ना खुद झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के आगे झुकने दूंगा। सो रेस्ट अश्योर्ड, इंशाल्लाह सिर्फ एक हस्ती के आगे झुकते हैं और वो है अल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओवरसीज पाकिस्तानीज, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाक फौज, हमारी अदलिया और तमाम प्रो पाकिस्तानीज, तमाम मुहब्बत वतन पाकिस्तानीज पाइंदाबाद।